हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का लेसन 7 निजाम जामिन। ठीक, इसके पहले हम लोग निजाम जामिन का बहुत ही बेसिकली किया है, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यदि अभी तक वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन समझ आए और बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए मक्खन बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है जब तक हमको ये ना पता हो कि हमको कितना पढ़ना हो, दिमाग में बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, यार कितना पढ़ना, क्या दिया, क्या होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको केवल व केवल 5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जी हाँ, और ये 5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल 5 मिनट के बराबर होगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, हम एक एक पॉइंट करके बताएंगे बिल्कुल विस्तार से। तो आइए पहले शॉर्टकट में समझते हैं आखिर ये है क्या। तो पहला हमारा क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लीजिए दो बिंदु हमारा a और क्या हो गया b हो गया। a का निशान कितना हमारा है x1 व y1 हो गया, और b हमारा क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं, हमारे बिंदु ये है और ये यहाँ पे, ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी यह हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक, तो एक एक करके आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे। चलिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करिए। मतलब कि ये दो बिंदु है, इसको मिला दिया गया। अब इस रेखा का जो मध्य बिंदु होगा, ध्यान समझिएगा, ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस मध्य बिंदु मान लीजिए P, इसका मान होगा x, y। इस x और y का मान क्या होगा वह हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तीसरा कह रहा है उस बिंदु यानी p x y का निशान ज्ञात करिए जो दो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को m1 व m2 के अनुपात में पहला अंतर विभाजन करती हैं, दूसरा बाह्यता विभाजन करती हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, जैसा कि आपने क्या किया, पहले आपने क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने कि इसका मध्य बिंदु होगा, क्या होगा मध्य बिंदु। लेकिन अब कह रहा कि नहीं, मध्य बिंदु नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दो बिंदु दिया है x1 और y1, और ये हो जाएगा हमारा x2 और y2 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं है, हमको ये कहीं दे दिया हो, यहां दे देगा, मन करेगा यहां दे देगा, कहीं दे देगा। लेकिन शर्त यह है, पहला ये पढ़ेंगे कि अंतर विभाजन का मतलब होता है कि ये p ले लिए x और y1, अब ये बराबर बराबर नहीं है, ये किसी भी अनुपात में। तो यहां मान लीजिए अगर 2 ये 3 होगा, 4 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस अनुपात को उसने कह दिया कि ये अनुपात हो गया m1 और ये अनुपात क्या हो जाएगा हमारा m2 हो गया, यानी दो भागों में बांट दिया। ऐसे केस में बताइए कि इस बिंदु P का निर्देशांक यानी x और y का मान क्या होगा, ये पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, किसी का बाह्यता विभाजन क्या होगा, उसमें भी सेम पोजीशन रहेगा। तो उसमें बाह्यता विभाजन करेगा, यानी एक यहां से ये दूरी रहेगा और एक यहां से ये दूरी। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक करके बताएंगे कि आखिर अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए, ये कह रहा चौथा कि तीन बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब कि तीन बिंदु दिया आपको, देखिए ध्यान से भाई, A B C। ठीक है, इसमें कह रहा है ये हो जाएगा हमारा क्या x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x3 और y3 हो जाएगा। तो इन तीनों बिंदुओं से मिल करके जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे वह हम पढ़ेंगे चौथे पॉइंट में। और चौथा पढ़ेंगे ये तीनों बिंदु जो है एक रेखा में स्थित हो, यानी फटाक से देखिए ध्यान से, A B C, यानी A B C यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो चलिए, ये तीनों बिंदु एक रेखा में स्थित है, उसको हम केस में पढ़ेंगे, किसमें, ये तीसरे यानी पांचवें पॉइंट पढ़ेंगे। इसका क्या केस है, क्या कंडीशन है, क्या पॉइंट्स है, क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। आई होप ये आपको पांचों पॉइंट समझ आ गया। चलिए, अब बिना देर किए हम एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से 7 से 10 नंबर का आपको हर एग्जाम में हर बार बोर्ड में पूछता है। ये
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप अच्छे से एक एक करके देखेगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेगा, क्योंकि फिर आगे भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने नहीं पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट का, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान देखिए, मान लीजिए दो बिंदु दिया हो, यह दे दिया ए और एक दे दिया है बी दे दिया है, राइट। और इन दोनों बिंदुओं को निशान देगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे भाई, तो ध्यान सुनिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान डिस्टेंस हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, रख देंगे, जो भी हमारा वैल्यू दिया रहेगा, फटाक से हमारे इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी निकल जाएगी। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करके इसको देखते हैं कि आगे कैसे निकालते हैं इसको, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक्स की बात किया जाए, ध्यान दीजिए। आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, जो कि एनसीईआरटी बुक्स का पहला क्वेश्चन है। इसको याद करना है कि इन दोनों बिंदुओं, ये बिंदु अगर हम ए मानते हैं और ये मानते हैं बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो फटाक से आप क्या करेंगे, आराम से इसे खींचेंगे, इसका मानेंगे ए, ये मानेंगे या बी मानेंगे। तो पहला जो बिंदु है यह रहेगा 2,3 हो गया, और ये क्या है 4,1, राइट हो गया। तो आप जान करके खुशी होगी कि इसमें जो है पहला पॉइंट हो गया x1, ये हो गया y1, इसको मानेंगे x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर है। चलिए, तो हमको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वह ये होता है। तो आइए लिखा जाए, तो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा क्या हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई। अब देखिए कैसे लगाते हैं भाई, ध्यान से देखिए। x2 हमारा कितना है 4 है और x1 कितना है 2 है। तो x2 हमारा हो गया 4 माइनस x1 हमारा हो गया 2 का होल स्क्वायर, धीरे से लगा देंगे, फिर प्लस अब y2 कितना हमारा है 1 है और y1 कितना है 3 है, यानी y2 हमारा 1 हो गया और y1 हमारा 3 हो गया। क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर लगाएंगे। ओके, आगे देखिए, अब इसको हल करना है। ध्यान से भाई, 4 में से 2 बर्बाद हो गया, 4 में से 2 बर्बाद हो गया, कितना बच गया भाई 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 4 में से 2 गया 2, इसको लगा दीजिए, प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस 2 बचेगा भैया, कितना बचेगा -2। कैसे, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख रहे 2 का वर्ग दुगुना 4 हो गया, अब 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। विस्तार लिख लीजिए, -2 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 बार -2 गुणे -2 और 2 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 हो गई। अच्छा जी, यहाँ देखिए 4 और 4 क्या हो गया भैया 8 हो गया। क्लियर है। अब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा भैया क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या करेंगे इसका जोड़ा लग गया, निकल गई बाहर, अंदर कौन बच गई 2 बच गई, यही हमारा क्या हो गई आंसर हो गई। बस समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, नोट करिए फटाक से। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी सेम पोजीशन होगा। फटाक से क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, फटाक से अपना फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर होता है हमारा क्या, करंटिंग होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो फटाक से लिखेंगे क्या भाई, x2 कितना है -1,
फिर फार्मूले माइनस हो गया, x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फटाक से स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे भाई, y2 कितना है 3 हो गया, माइनस y1 कितना है 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए भैया क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 7 में से 3 को बर्बाद हो गए, तो -4 बच गए का होल स्क्वायर। आगे देखिए भैया क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 हो गया, और 4 चौके भी 16 हो गया। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 16 कितना होता है, 32 होता है। और फटाक से हम 32 लिख लेंगे। अब इसको खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 होता है। अब फटाक से इनका जोड़ लगा दीजिए, ओम मंगलाय मंगलाय भगवान विष्णु हरे। लग गया, चलिए इनका जोड़ लग गया, 2 निकल गया, इनका जोड़ लग गया, 2 निकल गया, अंदर में क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 दूना 4 हो गया, कड़ी में क्या बच गया, 2। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। समझ आ गया भाई। तो इस तरह से आप जितना भी होगा इस तरह क्वेश्चन, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने हो, फटाक से आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और धड़ाधड़ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निशान कैसे ज्ञात किया जाता है। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के अगर निशान ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 बिंदु आ रहा है ए और बी, इनका निशान बिंदु भी दिया है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने जो रेखा है, इस रेखा का अगर मध्य बिंदु मान लीजिए P हो और इसका निशान क्या हो, x, y हो, तो इस बिंदु का निशान क्या होगा वह हम ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। राइट, चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समझिए यहाँ x और y दोनों का मान निकालना है, तो हम निकालेंगे x के लिए। तो x के लिए फॉर्मूला होता है x1 धन x2, क्या होता है x1 धन x2 बट्टे 2। क्लियर है। फिर निकालेंगे y के लिए, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि y1 धन y2 बट्टा 2। क्लियर हो गया भाई। इसी फार्मूले पे हम किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निशान ज्ञात कर सकते हैं। आइए ज्ञात करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से जैसे है, मान लीजिए कोई 2 बिंदु दिया है, क्या दिया, मान लीजिए 4,6, 4,6 व 2,8 दे दिया हो। राइट, तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करिए। चलिए ध्यान सुनिए भाई, हमको पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगी x2 हो जाएगी y2। अगर आप कहेंगे संख्या रेखा पर सब लिख के दिखाइए, तो लिख लीजिए संख्या रेखा पर। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये A हो गया और ये हमारा क्या हो गया B हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा बिंदु क्या है 4,6 और ये क्या दिया है 2,8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ध्यान सुनिएगा, ये होगा x1, ये होगा y1, यह हो जाएगी x2, ये हो जाएगी y2। और इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु अगर मान लीजिए यहाँ P दिया है और इसी P का निशान x, y हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो x और y दोनों निकालना है। तो x निकालने के लिए ये फॉर्मूला और y निकालने के लिए ये फॉर्मूला आते हैं। आइए लगा के देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हमको निकालना x के लिए, इसके लिए x के लिए फॉर्मूला हो गया हमारा x1 धन x2 बट्टा 2। ठीक, फिर निकालना y के लिए y1 धन y2 बट्टा 2। ओके, आइए x1 हमारा कितना है 4 है, धन x2 कितना है 2 है, बट्टा क्या हो गया 2 लिख दिए। ठीक, अब y की अगर बात किया जाए तो y1 कितना है 6 है और y2 कितना है 8 है, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 4 2 6 बट्टा 2 हो गया और ये क्या हो गया y बराबर 6 में
में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो गया, बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 6 बर्बाद हो गया, कितने बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 से 2 सत्ते 14, 7 बार में भी बर्बाद हो गया। तो x का मान क्या हो गया भाई, 3 आ गया, और y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अर्थात बिंदु P के निर्देशांक जो हमारा x, y है वो क्या हो जाएगा, 3, 7 हो जाएगा। बात समझ गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये सिंपल तो कहेगा नहीं, कहीं ना कहीं इसका उपयोग भी होगा, तो कहाँ उपयोग हुआ, आइए दिखाते हैं कि मध्य बिंदु अक्सर कहाँ कहाँ होता है, कैसे कहना, इस तरह से भी कह सकता है और किसी और तरह से घुमा के भी कह सकता है। आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए तो क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि एक निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब कि आप क्वेश्चन समझ आ रहा है, आइए समझाते हैं इसको भोजपुरी में। ध्यान दीजिए, ये कहा है वो वृत्त है, क्या है, वृत्त है, इसका व्यास है ए बी, ए और बी व्यास है, और यह क्या इसका केंद्र है। तो आपको बता दें कि यहाँ क्या क्या दिया है, केंद्र O मानते हैं, तो केंद्र का निशान दिया क्या, 2, -3 दिया है। क्लियर है। बी का निशान दिया क्या, 1, 4 दिया है। ठीक, इसका मान पूछा है। यार ध्यान से समझिएगा, ये जो व्यास है ना, इस व्यास का जो मध्य बिंदु है वो क्या होता है, केंद्र होता है। अर्थात केंद्र जो है वो व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। इस हिसाब से इसका x1 और y1 मानते हैं, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, x और ये y हो जाएगा, जैसे हम बताए भी हैं। यह x1 y1, x2 y2, और बीच में आता है x और y होता है। क्लियर है। चलिए तो आइए निकालते हैं, हमको यहाँ x1 y1 का मान निकालना है। तो कहीं से कुछ है, इसको कुछ है, या इसको कुछ है, या ये कुछ है, फार्मूला हमारा यही लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि ये x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या है, x और y का मान है। ठीक, तो पहले लिखेंगे x के लिए, कहेंगे क्या, x1 धन x2 बट्टा 2 करेंगे, और y बराबर क्या जाएगा, y1 धन y2 बट्टा 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए x का मान कितना दिया, x का मान 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए धीरे से, बराबर क्या हो गया, x1 कितना हमारा, x1 हमारा x1 ही है, अधन x2 हमारा कितना है, 1 है, लिख दीजिए, बट्टे क्या हो गया, 2 हो गया, कामा y का मान क्या करेंगे भाई, y1 कितना हमारा, y है, y2 कितना हमारा 4 है, बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ y का जो मान है ना, y का मान दिया कितना, -3 दिया है। क्लियर भाई। अब देखिए 2 दूना 4 हो गया, बराबर x1 धन 1 हो गया, और यहाँ 2 तिया -6 बराबर y धन 4 हो गया। क्लियर है। आगे देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 बराबर x1 हो गया, और यहाँ करेंगे क्या करेंगे भाई, ये माइनस है, ये +4 क्या जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 4 में से 1 गया, 3 आ गया, बराबर x1 हो गया, और ये 6 4 -10 हो गया, y का मान निकल गया। अतः क्या होगा, a का जो निशांक हो गया x1 हमारा हो गया 3, -10, पटास मान निकल क्या, 3, -10। समझ आ गया भाई। तो इस तरह से हम इस वाले फार्मूले का, यानी इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, पटास नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अपने तीसरे टॉपिक को, जो क्या है हमारा, कि उस बिंदु का निशान ज्ञात करिए जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में अंतर विभाजन करती है, दूसरा बाह्य विभाजन करती है। ठीक, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, जो क्या कर रहा है कि उस बिंदु P के निशान ज्ञात करिए जो बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को M1 और M2 के अनुपात में 2 क्वेश्चंस, पहला अंतर विभाजन करती है, दूसरा बाह्य विभाजन करती है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर विभाजन। कौन सा अंतर, तो मान लीजिए हमारा 2 बिंदिया है, यह हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B। क्लियर है। अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर है। कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, कौन, बिंदु P है ना, तो मान लीजिए बिंदु कहीं ले लीजिए, यहाँ 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 कोई बाउंडेशन नहीं है,
मध्य बिंदु नहीं है। जहां मर्जी से रेखा ले लीजिए, हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने बिंदु P ले लिया और इसका निशान क्या ले लिया हमने, x, y ले लिया, ठीक है। और ये जो बिंदु है इसको दो भाग में बांट रही है और दो भाग में बराबर नहीं है। वो किस अनुपात में, अगर ये मान लीजिए अगर 3 मीटर, ये 6-7 मीटर कुछ भी हो सकता है, अर्थात इसको अगर हम M1 माना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलिए तो ऐसे केस में बिंदु P के जो निशान है उसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। तो x का मान निकालने के लिए फार्मूला होगा M1 इंटू x2 धन M2 इंटू x1 बट्टे M1 धन M2 हो गया। क्लियर है। फिर अब y का निकालने के लिए y बराबर होगा M1 इंटू क्या, y2 धन M2 इंटू y1 बट्टे M1 इन प्लस M2। बात समझ आ गई। इस फार्मूले पे हम इस बिंदु का निशान ज्ञात कर लेंगे जब दो बिंदु दिया हो और ये अनुपात दिया हो। जैसे फटाक देखिए हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, क्या कहा है, उस बिंदु के निशान ज्ञात करिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कौन कौन बिंदु दिया भाई, -1, 7 दिया है और क्या दिया है, 4, -3 दिया है। उसके बाद अनुपात क्या दिया है, 2:3 दिया है। ठीक, तो हमको क्या पता है, यह हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, यह हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ठीक है। तो आइए तो कह रहा है उस बिंदु का निशान कौन सा बिंदु, वही तो आप कह रही है। अगर इसका भी हम खींचना ग्राफ, क्या कहते हैं, हल्का सा ग्राफ खींचना है। ध्यान सुनिए, यह जो बिंदु दिया है यह हो जाएगा -1, 7 दिया है और ये जो बिंदु दिया है क्या दिया है, 4, दिया है, राइट। अच्छा, अब अनुपात बता है, तो मान लीजिए हमारा बिंदु यही P है और यही हमारा क्या है, x, y है और यही अनुपात क्या है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, यानी ये क्या बात किया जाए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया m1, ये हो गया m2, यह हो जाएगा x2 और हो जाएगा y2। देखिए भाई सेम उसी तरह से है बिल्कुल। इस x y बिंदु P का निशान ज्ञात करिए। तो चलिए ध्यान देखिए, पहले निकालें किसके लिए, x के लिए। फटाक हमारा क्या होगा, x बराबर होगा क्या, m1 इंटू x2 धन m2 इंटू x1 बट्टा m1 धन m2। ठीक, y के लिए निकालेंगे, हो जाएगा क्या हमारा, m1 इंटू y2 धन M2 इंटू y1 बट्टे हो जाएगा M1 धन M2 हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान सुनिए, अब करेंगे फटाफट मान रखिए। तो M1 हमारा कितना है, 2 है, तो 2 गुणे H2 कितना है, 4 हो गया। ठीक, प्लस M2 कितना है, 3 है, गुणे x1 कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, बट्टे M1 है M2 दोनों को जोड़ दीजिए, 2 धन 3 हो गया। ठीक, अब y निकालेंगे तो M1 हमारा 2 हो गया, गुणे y2 कितना है, -3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे तो प्लस M2 कितना है, 3 हो जाएगा हमारा, गुणे y1 कितना है, 7 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, क्या दोनों जोड़ लीजिए यानी 2 धन 3। यह है। आगे बढ़ते हैं तो 4 गुना 8 और देखिए प्लस प्लस माइनस जाएगा माइनस, 3 का नाम 3 हो गया, बट्टे 2 3 5 हो जाएगा। y बराबर यानी कि 2 3 -6 हो गया और 7 21 हो गया, बट्टे क्या हो गया, 4 3 2 5 हो गया। आगे बढ़ाएंगे 5 में से 3 गया, 5 आ गया, बट्टे 5 कामा। यहाँ आगे बढ़ाएंगे y बराबर 6 में से 21 गया, या 21 में से 6 गया, 15 बट्टा 5 आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, 5 से 5 बर्बाद हो गया, कितना बच गया, x का मान 1 आ गया और 5 से काटेंगे 5 क्या आई, 15 दे बीते, तो y बराबर 3 आ गया। बात समझ आ गई। तो कहेंगे क्या, अतः वह
हमारा क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो 1,3 1,3 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आ गया, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं बाह्यता विभाजन के लिए। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि बाह्यता विभाजन का नियम कैसे रहेगा, उसका फार्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस है तो बाह्यता में क्या कर देना, माइनस कर देना है, बस हो गया। जैसे बाह्यता वाला फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कि x बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू h2 इस जगह माइनस m2 इंटू h1 बटे m1 माइनस m2। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, अंतर इतना है कि अंतर वाले में प्लस रहता है और बाह्यता वाले में माइनस हो जाएगा, बाकी सेम पोजीशन वही रहता है। इसका भी क्या होगा, m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 बट्टा m1 माइनस m2। क्लियर हो गया। चलिए ध्यान सुनिए। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपको बता दें कि ये जो सॉल्व हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा था कि इसको अंतर विभाजित करिए। तो आपको हम बता दें कि कभी भी अंतर विभाजन कहे या ना कहे, हमेशा आपको अंतर लगाना होता है। लेकिन यदि आपको बाह्यता विभाजन वाला कंडीशन रहेगा तो स्पष्ट शब्दों में कहेगा कि उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना इतना के अनुपात में बाह्यता विभाजन करती है। अगर बाह्यता कहेगा तो ही बाह्यता का लगाना है, अन्यथा हम क्या लगाते हैं, अंतर विभाजन का लगाते हैं। क्लियर हो गया। ध्यान सुनिए, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि कम समय में ही हम इसको भी अच्छे से समझ लें। ध्यान दीजिए, तो कहा क्या, रेखाखंड को इतना इतना के अनुपात में क्या कहेगा, यहीं पे बाह्यता क्या कहेगा, बाह्यता विभाजित करती है। क्लियर हो गया। ध्यान सुनिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला वही चीज है क्या, -1,7 और क्या वहां पे है 4,-3 हो गया और बिंदु हमारा 2 संबंधित क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो गया भाई। तो ध्यान सुनिए, ये हमारा वही पोजीशन x1 y1 x2 y2 ये जगह m1 m2। क्लियर है। इसी एग्जाम्पल्स में हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अर्थात अगर ये बाह्यता नहीं कहेगा तो समझ जाएंगे वो अंतर की बात कर रहा है, और जब बाह्यता कह देगा तो बाह्यता लगा देना है। हो गया भाई। चलिए ध्यान सुनिए, अब आपके मन में चल रहा होगा कि अंतर भाई बात सुनेगा m1 m2, लेकिन बाह्यता का फिगर कैसे बनेगा। ध्यान सुनिए, बाह्यता का फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से कि ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, कोई बिंदु मान लीजिए p यहाँ पे है, ठीक, और इसी का निशान हमको x y का मान निकालना है। ये हमारा दिया है क्या, -1,7 और ये क्या दे दिया हमारा 4,-3 दे दिया है। क्लियर है। तो सुनिए, तो बाह्यता का मतलब बाह्यता कैसे होगा भाई, तो इसी जैसे है, बिल्कुल नहीं है। पूछे क्यों, बाह्यता का मतलब ऐसे रहेगा, ये हमारा अगर 2 है तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, इसको बोलते हैं बाह्यता विभाजन। और इसमें क्या सिंपल था, ये हमारा 2 और ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो भी अनुपात देगा बाह्यता मिश्रण अनुपात होता है और अंतर में किस तरह से होता है। क्लियर हो गया। ध्यान सुनिए, अब फटाफट हम इस फार्मूले को यूज करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर कितना होता है। तो ध्यान सुनिए, x के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, वही है ना, m1 इंटू h2 माइनस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस नहीं बल्कि माइनस m2 y बराबर जाएगा m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 बट्टा m1 माइनस m2। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, फटाफट मान रख दीजिए। ध्यान सुनिएगा, m1 हमारा कितना है, 2 है, तो 2 गुणे h2 हमारा 4 हो गया, माइनस m2 हमारा 3 है, गुणे x1 हमारा -1 है। क्लियर हो गया। बट्टे m1 कितना है, 2 -3 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर हो जाएगा m1 हो जाएगा हमारा 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 माइनस m2 हो जाएगा हमारा 3 इंटू y1 हो जाएगा हमारा 7। ओके, बट्टे m1 माइनस m2 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, 4 गुना 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का नाम 3 हो गया, और यहाँ देखिए 3 में से 2 हो गया -1, 3 में से 2 हो गया -1, और y की बात किया जाए
दो तिया -6 और माइनस 7 तरीक 21 और 3 में से 2 गया -1। ध्यान दीजिए भाई, आगे बढ़ा जाए। 8 3 क्या हो गया 11, ये माइनस हो गया, एक का कोई मतलब नहीं होता है। हो गया भाई। y की बात किया जाए, -6 और -21 मिलके हो गया -27 अब बट्टे -1 माइनस माइनस कट गया तो y का मान क्या आ गया 27। और x का मान क्या आ गया -11। कहेंगे अतः वह हमारा बिंदु क्या होगा भाई, तो बहुत प्यार से हमारा बिंदु कहेंगे क्या कि -11 कामा 27 हो जाएगा। ओके क्लियर भाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दो बचा है कि 3 शीर्ष दिए होने पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए किस फॉर्मूला यूज करते हैं, साथ साथ में कोई 3 बिंदु कब संरेख होती है उसकी कंडीशन क्या है, कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बहुत जल्द अति शीघ्र आपका इसका पार्ट 2 वाली वीडियो अपलोड हो जाए और फटाफट आपका निर्देशांक ज्ञान पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और आप अपने परीक्षाओं में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।